जय भीम, नमो बुद्धाय। हेलो साथियों, जैसा कि मैंने पीछे की वीडियो में बताया था, अब आज आप नए अध्याय से दूसरे संत महापुरुष हैं, हमारे बहुजन महापुरुष हैं, उनके ऊपर हम विचार करेंगे आगे। आज इसका विषय है महाराष्ट्र भूमि के अग्रणी संत चोखा मेला। चोखा मेला के विषय पे आज बात करेंगे साथियों। चोखा मेला 14वीं शताब्दी के प्रमुख संत थे। उनका जन्म महाराष्ट्र के बुल्ढान जिले के मेहुना राजा गांव में हुआ था, लेकिन वह मंगल बेढ़ा गांव में रहते थे। चोखा मेला महार जात के थे और उनका पेशा मरे हुए जानवरों को उठाना था। अपनी जात के कारण उन्हें अपने जीवन में कई बार अपमान सहना पड़ा। शुरुआती जीवन में दीनहीन चोखा मेला को काफ़ी सामाजिक विषमताएं झेलनी पड़ी। समाज की इन विषमताओं को देखकर उनका मन बहुत द्रवित होता था। चोखा मेला धर्मभीरू थे। चोखा ने अपने पदों में सामाजिक मानसिक वेदना का चित्रण किया है। उनके कई पदों में विद्रोह की भाषा है। अपनी पीड़ा की अभिव्यक्त करते हुए उन्होंने अपने एक पद में लिखा कि गन्ना भले ही टेढ़ा मेढ़ा ही हो, लेकिन उसका रस मीठा ही होता है। साथियों, चोखा मेला भी हमारे बहुजन समाज के एक बहुत बढ़िया संत थे और अपने समय में उन्होंने भी बहुत सारे कार्य किए हैं। वो उस समय की स्थिति के अनुसार उन्होंने भी इतनी कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ा है। वो बहुत ही मुश्किल के दौर से गुजर करके 14वीं शताब्दी में, माना जाए कि आज से सब 14वीं शताब्दी में उन्होंने क्या परेशानियां, क्या दिक्कत उठाई है, लेकिन संघर्ष उन्होंने भी किया है। संघर्ष में कोई कमी नहीं। हमारे बहुजन महापुरुषों ने समय समय पर जो आए हुए हैं, हमारे लिए बहुत ही संघर्ष किए हुए हैं। उनकी ही बदौलत हमें थोड़ा बहुत, अभी तो हमें पूरा आज़ादी नहीं मिला है, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत ही लड़ा हुआ। उसी से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें भी कुछ ना कुछ अपने बुजुर्गों का मान सम्मान रखते हुए आगे आने वाले समय में हमें भी संघर्ष करना चाहिए। आगे फिर क्या लिखते हैं, तो अपने इस पद में उन्होंने मानव में भेद की पीड़ा व्यक्त की है। चोखा मेला ज्ञान प्राप्ति के पहले ईश्वर दर्शन की चाह रखते थे। कहा जाता है कि इसी भावावेश में आकर वह पंढरपुर मंदिर में भगवान के दर्शन करने चले गए। धर्म की ठेकेदारी लेने वाले ठेकेदारों ने उन्हें अपमानित करके मंदिर से बाहर कर दिया। उन पर चोरी का इल्ज़ाम तक लगाया गया। उन्हें इस बात का गहरा आघात लगा। चोखा मेला की पत्नी का नाम सोबराबाई था। वह श्रेष्ठ कावित्री थी। वह अपने पद के अंत में चोखा की महारी लगाती थी। समाज में फैले छुआछूत और आडंबर से उनको बहुत चिढ़ थी। उन्होंने ईश्वर नाम की सत्ता पर सवाल उठाया और लिखा कि आखिर मैं तुम्हारी सत्ता कहाँ तक मानूं। उन्होंने धार्मिक व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए लिखा कि एक पल को मान भी लिया जाए कि देह अशुद्ध हो सकता है, लेकिन मन तो शुद्ध है। साथियों, बताना चाहूँगा कि ये छुआछूत आज का नहीं, ये बहुत गहरा हम लोगों के ऊपर दाग है। एक हिसाब से अगर इसको हम कोशिश करके मिटाने की कोशिश नहीं करेंगे तो पता नहीं ये कितनी पीढ़ियों दर पीढ़ियों तक चलता रहेगा। चोखा मेला और उनकी पत्नी, जबकि उनकी पत्नी एक कावित्री थी, पढ़ी लिखी श्रेष्ठ थी, उसके बावजूद भी उन्हें भी ये दंश बहुत ज़्यादा ही झेलना पड़ा। इसलिए हमेशा आप लोगों से यही विनती होती है कि अपने महापुरुषों के विषय में जानकारी हासिल करें और हासिल करके उस पर अमल करें और अपने जीवन को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करें। यही हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। साथियों, उन्होंने किया हुआ है और हमारे लिए उन्होंने किताबें लिख करके छोड़ के गए हुए हैं, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन इसको याद करे, देखे और इस पर विचार करे और फिर अपने जीवन में सुधार लाए। और ये बहुत ही ज़रूरी है कि जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे हमारे जीवन में बदलाव नहीं आएगा।
फिर आगे क्या लिखते हैं किताब के मुताबिक। अपने माता पिता की इस परिस्थिति को चोखा मेला और पत्नी सोबरा के पुत्र कर्म मेला ने भी देखा। इसे देखकर उसके मन में विद्रोह पैदा हुआ। चोखा मेला ने अपने विद्रोह को दबाए रखा, लेकिन पुत्र कर्म मेला ने कथित अछूतों की स्थिति के लिए ईश्वर को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि आज हम जिस हालत में है उसके जिम्मेवार तुम ही हो। तुमने ही हमें दीनहीन जाति में पैदा किया है। अगर हमारे जीवन में अभाव रहा और हमने अपनी ज़िंदगी जुल्म के भरोसे काटी है तो इसके लिए ईश्वर जिम्मेदार है और इसके लिए ईश्वर को लज्जा आनी चाहिए। विद्रोही संत चोखा मेला और उनके परिवार का काव्य वृक्ष मन को स्पर्श करता है। 1338 में एक निर्माण कार्य के गिर जाने से उसमें दबकर चोखा मेला की मृत्यु हो गई। साथियों बताऊंगा कि चोखा मेला के बाद उनके भी पुत्र एक थे, लेकिन मान लीजिए चोखा मेला तो वो थोड़ा बहुत तो सहे, लड़ते रहे सहते रहे, लेकिन उन युवा होने के लिए उनके पुत्र का नाम कर्म मेला था। वो नहीं किए, उन्होंने तो जहाँ तक किया कि ईश्वर को ही जिम्मेदार ठहरा दिया कि आज हमारी ये बदतर से बदतर स्थिति है, तो इसके जिम्मेदार सिर्फ भगवान ही है, क्योंकि हमें भगवान ही इस नीची कौम जात में पैदा कर करके आज हमें जिल्लत की ज़िंदगी जीने के लिए विवश कर रहा है। तो साथियों युवा तो हमेशा ही थोड़ा सा तेज होता है, भड़कता है, लेकिन उसको अपने मजबूती को हमेशा दबा करके अपने अंदर दबा करके रख करके और फिर संघर्ष करना चाहिए। संघर्ष हमें छोड़ना नहीं चाहिए। वो संघर्ष छोड़ने के लिए मैं बार बार यही पीछे भी वीडियो में यही बताया हूँ कि जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हम किसी चीज़ को मानने को तैयार नहीं होंगे। ये हमारी विवशता है। और जाने के लिए सबसे बढ़िया और सबसे बड़ा अगर कोई माध्यम है तो वो सिर्फ किताब है। किताबों में ही हमारे लिए ज्ञान रखा हुआ है। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक हम मानेंगे नहीं। इसलिए बाबा साहब ने अथक प्रयास करके हमको खूब जगाया है कि शिक्षा की तरफ ध्यान दें। जैसे उन्होंने कई बार अपने 3 मंत्र हमें दिए हैं कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षा की तरफ पूरा उन्होंने अपना जीवन अर्पण कर दिया केवल हम लोगों के लिए, कि ताकि इनकी ज़िंदगी में बदलाव आ सके, सुधार आ सके, इन्होंने एक मानव जीवन एक बेहतर तरीके से जी सकें। तो साथियों हमारा तो उद्देश्य यही है कि जैसे आने वाली जो जनरेशन है, आज हम देखते हैं कि अगर बच्चे को किताब पढ़ने के लिए कहा जाए तो उसका मन उतना ज़्यादा नहीं लगता है। अगर उसको मोबाइल के थ्रू अगर देखा जाए तो मोबाइल अगर उसको देखने को मिले तो वो घंटों घंटों तक मोबाइल देखता रहता है। इसलिए हमारे भी मन में ये चेतना हुई कि क्यों ना इस किताब की ही चीज़ को थोड़ा थोड़ा सा करके देखा वीडियो के माध्यम से दिया जाए। हो सकता है कि इसको पढ़ने वाले देखने वाले बच्चों के मन में अगर मेरी मेहनत का अगर 5% भी उनके दिमाग में ऐसा बैठ जाता है तो उससे लाभ ही होगा, कोई नुकसान होने वाला नहीं है। तो इसलिए किताब में जानकारियाँ जो दी गई हैं उनको जानना ज़रूरी है। जानो, इस पर सोचो और विचार करो, फिर अपना आगे का जीवन इस पर निर्धारित करो, तय करो। साथियों आगे की वीडियो पे हम विचार करेंगे। अब इसको यही करते हैं। आज की वीडियो थोड़ी छोटी है, बाकी आगे वीडियो में फिर हम अगले अध्याय पर चर्चा करेंगे। साथियों जय भीम, नमो बुद्धाय।